द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, एथिस्ट, नास्तिक। दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, एनोनिमस, बिना नाम का। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन। अ ट्रेवलर इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ऑडियंस, श्रोतागण। अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, एंटीसेप्टिक या सड़न रोकने वाली। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम बोलते हैं अफसरशाही। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, कंटेम्प्ररी, समकालीन, जो एक ही टाइम जैसा होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ररी। क्लियर हो गया? चलिए, आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार जरूर से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी वस्तु को एक कंट्री से, एक देश से दूसरे देश को भेजना, उसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। और हिंदी में बोलेंगे निर्यात। जब एक वस्तु को एक देश से दूसरे देश को आप भेजते हो तो उसे क्या बोलते हो, एक्सपोर्ट ही बोलते हो ना, तो उसे हिंदी में बोलेंगे निर्यात। दैट इज फिट टू बी इटन, एडिबल, खाने योग्य। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो केवल खुद के बारे में सोचता है। ठीक है, केवल खुद के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, स्वयं के बारे में सोचता है, उसे कहते हैं ईगोइस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, ईगोइस्ट। और हिंदी की बात करें तो अहंगवादी। क्या बोलते हैं, अहंगवादी, जिसका विश्वास न किया जा सके। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है, विजय हासिल करना। ठीक है, और इसका आप देखेंगे वन वर्ड क्या हो जाएगा, इनविंसिबल। क्या होगा बेटा, इनविंसिबल। इसको हिंदी में बोलेंगे अजय। पेपर में बहुत बार आ चुका है, ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी। ठीक है, अभी यहीं से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से ध्यान देखें इसको देखें। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाएं, इसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, इसको बोलते हैं इनविंसिबल, अजय। नेक्स्ट, हु कैन नीदर रीड नॉर राइट, मतलब वह जो ना ही लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। ठीक है, या जो पढ़ नहीं सकता और ना ही लिख सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलिटरेट। हिंदी में अनपढ़ या निरक्षर बोलते हैं ना, जो पढ़ा लिखा ना हो। पढ़ा लिखा ना हो मतलब जिसको ना ही पढ़ने आता है और ना ही लिखने आता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं। और हिंदी की बात करें तो अनपढ़ और निरक्षर। दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, जिसकी नकल न उतारी जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं, इनइमिटेबल। क्या बोलते हैं बच्चों, इनइमिटेबल। इधर लिखा हुआ है जिसे नकल ना किया जा सके या जिसका नकल न किया जा सके। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकरिजिबल, जिसे ठीक न किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, इनकरिजिबल। क्या बोलते हैं बच्चों, इनकरिजिबल बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं। दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, इरिपेयरेबल, ना सुधारने योग्य। दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसे सुधारा ना जा सके या ना सुधारने योग्य, उसे हम क्या बोलते हैं, इरिपेयरेबल। आगे देखेंगे, अ पर्सन अनेबल टू पे डेट, इसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। और हिंदी में बोले तो दिवालिया। अ पर्सन हु ईट्स मीट, वह व्यक्ति जो मीट खाता है या ऐसा व्यक्ति जो मीट खाता है उसे बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। और हिंदी में बोले तो मांसाहारी। क्या बोलते हैं, मांसाहारी। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जिसे बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं किया जा सकता, या जो बहुत लंबे टाइम तक यूज में नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट। क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट। और हिंदी में बोले तो अप्रचलित। दैट इज नॉट वाइड, क्या बोलेंगे उसको, नैरो। और हिंदी बोले तो तंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिए, आप लाइक नहीं करते हैं बेटा, मैं कितना भी कह लूं। आगे देखेंगे, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। और हिंदी में बोलेंगे आशावादी। नेक्स्ट, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, मतलब ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स क्या हो गए, मर गए हों, उन्हें बोलते हैं ऑर्फन। क्या बोलते हैं, ऑर्फन। और हिंदी में बोले तो अनाथ। नेक्स्ट, अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के गार्डन को क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड। क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड। और हिंदी में बोले तो फलों का बगीचा। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, ओपिक। ओपिक को क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। नेक्स्ट, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट।
क्या बोलते हैं बच्चों? ओमनी प्रेजेंट। हिंदी बोले तो सर्वव्यापी, जो हर जगह हो। हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट। क्या बोलते हैं? ओमनीसिएंट। और हिंदी बोले तो सर्वज्ञ, ठीक है। आगे देखेंगे, वन हु बिलीव्स एन अनदर, वन हु बिलीव्स ऑन अनदर, इसको बोलते हैं पैरासाइट। हिंदी में बोलेंगे परजीवी, ठीक है। बहुत इजी है, बस फटाफट उसको देखते रहना है और ध्यान से समझते रहना बेटा। चलो, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं, बाद में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी, ठीक है। अ लवर ऑफ बुक्स, जो जिसको बुक से प्रेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। और इसको हिंदी में बोलते हैं पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट, रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो, उसको बोलते हैं डिक्टेटर। क्या बोलते हैं? डिक्टेटर। और हिंदी में बोले तो तानाशाह। अब एक बात ध्यान से समझो, इसका जो पहला पार्ट है बेटा वो आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको कराई हैं। उधर क्या है ना, मैंने ऐसा सेक्शन में डिवाइड कर दिया था और यहाँ आपको ऐसा मिक्स करके करवाया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है, जब एग्जाम होगा तो हम रिवीजन भी बहुत सारा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, समझना जरूरी है। अभी तक जिन बच्चों ने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है, प्लीज जाके एक बार जरूर से देख लीजिएगा।